हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? तो आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स का एक बहुत ही चैप्टर बढ़िया टॉपिक सीखेंगे, मास डिफेक्ट। ओके, मास डिफेक्ट से एवरी ईयर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, या तो मास डिफेक्ट से आए, या बाइंडिंग एनर्जी से आए, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से आए, या स्टेबिलिटी ऑफ एटम से आए। अगर आपको मास डिफेक्ट निकालने आती है तो आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हो। मास डिफेक्ट अगर बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल सकते हो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल सकते हो तो आप न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी बता सकते हो, राइट। तो आप लिखिएगा टॉपिक मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट होता क्या है कि मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ मास डिफेक्ट एक्चुअली में होता क्या है। ओके, एक मैं आपको न्यूक्लियस लेता हूँ। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। इस न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है, राइट। तो जब ये न्यूक्लियस को हम आप कुछ एनर्जी देंगे, वो एनर्जी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। वो बाइंडिंग एनर्जी हम पढ़ेंगे, फिलहाल समझिए इसको कुछ एनर्जी दी है तो न्यूक्लियस अपने इंडिविजुअल न्यूक्लियन में टूट जाता है। किस किस में टूटता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये 4 इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ये बिखर गया। कब? जब इस न्यूक्लियस को आप बाइंडिंग एनर्जी दिए हैं तब ये अपने इंडिविजुअल न्यूक्लियन में बिखर गया है, राइट। तो फिर हुआ क्या कि इस न्यूक्लियन का इन जो भी इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियन है इनका मास कैलकुलेट किया गया और इसका मास कैलकुलेट किया गया न्यूक्लियस का। तो उसमें कुछ डिफरेंस आई, मींस न्यूक्लियन का इंडिविजुअल न्यूक्लियन का जब मास का सम किए, सारे का मासों को 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन के मास हम ऐड किए तो देखे कि न्यूक्लियन का जो मास है, इन सबका मास इस न्यूक्लियस से मास से ज्यादा है। ओके, तो लिख सकता हूं मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ सम ऑफ न्यूक्लियन, sum of constituents nucleon is greater than mass of न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मास से ज्यादा मिला और यही जो डिफरेंस था दोनों के बीच में उसी को क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। ओके, ये न्यूक्लियन है, न्यूक्लियस है, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इंडिविजुअल में टूटे हैं। तो ये जो इनका इंडिविजुअल का मास है, ओके, इंडिविजुअल के सारे इंडिविजुअल को मास को हम ऐड किए हैं और उनको मैं जब ऐड करके देखा तो ये न्यूक्लियस के मास से ज्यादा निकले। तो मास डिफेक्ट को अगर डिफाइन करना तो करेंगे क्या, कैसे? तो मास डिफेक्ट, okay, mass defect is the difference between sum of individual neutrons, individual nucleons and nucleus is called as mass defect। उसे क्या बोला गया? मास डिफेक्ट बोला गया, राइट। मैं इधर थोड़ा सा लिखता हूं, मास डिफेक्ट मास डिफेक्ट होता क्या है? sum of mass of individual nucleon minus mass of nucleus, यही अपना मास डिफेक्ट होता है, राइट। आगे बढ़े। ओके, अब सुनिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए मैं अपना एक न्यूक्लियस लेता हूं। इस न्यूक्लियस में
2 प्रोटॉन रखता हूं और 3 न्यूट्रॉन रखता हूं, ये टूटा तो प्रोटॉन में टूटा 2 प्रोटॉन एंड 3 न्यूट्रॉन, राइट। कुछ एनर्जी दिए हुए, एनर्जी में बाइंडिंग एनर्जी बोलता हूँ इस एनर्जी को, राइट। तो मैं इनका मास लिखना चाहता हूँ, मास डिफेक्ट लिखना चाहता हूँ। डेल्टा एम क्या होगा, मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन, तो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस थ्राइस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ दिस न्यूक्लियस, राइट। क्वेश्चंस में मोस्टली क्वेश्चंस में मास ऑफ प्रोटॉन नहीं दिया रहेगा, तो इसे मास ऑफ हाइड्रोजन से हमें निकालना पड़ेगा, राइट। अब हम मानते हैं कि हाइड्रोजन एटम लेते हैं, मैं कौन सा एटम लिया, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस है, ओके। हाइड्रोजन एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, तो मैं अगर मास ऑफ कैपिटल एम से मास ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख रहा हूं, तो मैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे लिखूंगा, हो गया